जब जब सनातन धर्म पर संकट गहराया है और सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तब तब वो आए हैं धर्म रक्षा का अंतिम युद्ध लड़ने। जब जब राष्ट्र खतरे में आया है, आक्रमणकारियों ने सर उठाया है, तब तब वो आए हैं प्रशिक्षित कमांडोज की तरह देश पर मर मिटने की ललकार। आपके फौजी होते ना, ये धर्म की फौज है। आज़ादी के संग्राम के अंदर भी इन अखाड़ों ने महती भूमिका निभाई। जब जब नष्ट होने लगी है देश की संस्कृति और सभ्यता, तब तब वो आए हैं विरासत के पहरेदार बनकर हुंकार। वो सनातन धर्म के कमांडो हैं, साधु के वेश में योद्धा हैं, जो अंतिम उम्मीद की तरह आते हैं। लेकिन वो आते कहाँ से हैं? वो चले कहाँ जाते हैं? उनकी दुनिया कैसी होती है? वो किस दुनिया में खो जाते हैं? ये कोई नहीं जानता। सबको ये तो पता है कि जब कुंभ जैसी पवित्र बेला आती है तो लाखों की संख्या में नागा साधु एक साथ दुनिया को नजर आते हैं। लेकिन जब कुंभ संपन्न हो जाता है तो वो सब के सब अचानक ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। क्या है नागा संन्यास का तिलिस्म? क्या है नागा संन्यास का रहस्य? और कौन होते हैं नागा साधु? आमतौर पर पिंडदान उन लोगों का किया जाता है जो मर चुके होते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए परिवार का कोई जीवित सदस्य उनका पिंडदान या तर्पण करता है। लेकिन यहाँ पिंडदान करने वाला और जिसका पिंडदान हो रहा है वो दोनों एक ही हैं। यानी जो पिंडदान कर रहा है वो खुद को मृत मानकर अपना तर्पण कर रहा है ताकि वो सांसारिकता के हर बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। पिंडदान की इस प्रक्रिया के बाद जैसे ही संगम में डुबकी लगाई जाती है, वैसे ही ये मान लिया जाता है कि अब ये नया जीवन है जिसका कोई अतीत नहीं, न कोई माँ, न कोई पिता, न कोई भाई, न कोई बहन। अब तक के जीवन के सारे चिन्ह मिटाकर जो सन्यास की राह पर निकलता है वो होता है नागा सन्यासी, जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य धर्म की रक्षा, एक ही नारा हर हर महादेव, एक ही कर्तव्य गुरु के आदेश का पालन। हर 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 सवाल ये उठता है कि जब खुद को मृत घोषित करके अपने हाथों अपना अंतिम संस्कार कर ही दिया जाता है, फिर एक नागा साधु के जीवन का उद्देश्य क्या रह जाता है? वो किस लिए शस्त्र धारण करते हैं? वो किस लिए कठोर तप में जीवन बिताते हैं? किताबों में भले ही नागा सन्यास के योद्धा रूप का जिक्र कम मिलता हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म को बचाने की अंतिम कोशिशें भी बेकार होती दिखी हैं, तब तब नागा साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए न सिर्फ हथियार उठाए हैं, बल्कि जान देकर या जान लेकर धर्म की रक्षा की है। गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की और वहां से सनातन धर्म की रक्षा का दायित्व संभाला। उस समय ही आदि गुरु शंकराचार्य को जरूरत महसूस हुई कि सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए सिर्फ शास्त्र ही काफी नहीं है, शस्त्र भी जरूरी है। और तब उन्होंने अखाड़ा परंपरा शुरू की, जिसमें धर्म की रक्षा के लिए मर मिटने वाले सन्यासियों ने प्रशिक्षण लेना शुरू किया। नागा सन्यासी उन्हीं अखाड़ों के धर्म रक्षक हैं। युद्ध कौशल सनातन के धर्म के प्रसार के लिए उसको वॉरफेयर की पॉलिसी के आधार पर गठन किया था। शंकराचार्य जी का बेहद व्यापक इसके अंदर विचार। कहा जाता है कि जब 18वीं शताब्दी में अफगान लुटेरा अहमद शाह अब्दाली भारत विजय के लिए निकला तो उसकी बर्बरता से इतना खून बहा कि आज तक इतिहास के पन्नों में अब्दाली का जिक्र दरिंदे की तरह किया जाता है। उसने जब गोकुल और वृंदावन जैसी आध्यात्मिक नगरियों पर कब्जा करके दरिंदगी शुरू की, तब राजाओं के पास भी वो शक्ति नहीं थी जो उससे टकरा पाते। लेकिन ऐसे में हिमालय की कंदराओं से निकली नागा साधुओं की आर्मी और उन्होंने ललकारा अब्दाली की विशाल सेना को।
उस दौर के गैजेटियर में ये भी लिखा है कि 1751 के आसपास अहमद खां बंगस ने कुंभ के दिनों में इलाहाबाद के किले पर चढ़ाई की और उसे घेर लिया। हजारों नागा सन्यासी उस समय स्नान कर रहे थे। उन्होंने पहले सारे धार्मिक संस्कार पूरे किए, फिर अपने शस्त्र धारण करके टूट पड़े। बंगस की सेना पर 3 महीने तक जमकर युद्ध चला। अंत में पवित्र नगरी प्रयागराज की रक्षा हुई। अहमद खां बंगस की सेना को हार मानकर पीछे लौटना पड़ा। इसके अलावा 1666 के आसपास औरंगजेब की सेना ने हरिद्वार कुंभ के दौरान आक्रमण किया था। तब नागा सन्यासियों ने उससे लड़ने के लिए मोर्चा संभाला था। कभी जोधपुर की ऐसी कहानियां मिलती हैं जहां हजारों नागा सन्यासियों ने अपनी जान देकर धर्म की रक्षा की। कभी हरिद्वार में तैमूर लंग के समय के टकराव की कहानियां मिलती हैं।